नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवैदी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था एलन लैंगर जी की, जो हार्वर्ड में साइकोलॉजी प्रोफेसर है, उन्होंने जो रिसर्च किया है उसके बारे में कि हमारे मन का हमारे शरीर पे कितना असर पड़ता है। तो आज उनके माइंडफुल बॉडी, ये जो उनकी बुक है, उसमें से मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आश्चर्यकारक एक्सपेरिमेंट्स है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे अभी सबको पता तो है कि मन का असर शरीर पे पड़ता है, लेकिन इतना गहरा असर पड़ता है ये मुझे भी पता नहीं था। तो हम अक्सर डायबिटीज के बारे में वगैरह सोचते हैं कि वो तो एक फिजियोलॉजिकल थिंग है, मतलब डायबिटिक मेटाबॉलिज्म भी, कि कुछ आप खाते हैं तो उसके अनुसार हमारी शुगर बढ़ती है वगैरह। लेकिन अभी ये रिसर्च दिखाता है कि उस पे भी हमारे विचारों का कि कितना असर पड़ता है, या फिर कि घाव भरने का जो टाइम रहता है वो भी हम अपने क्या विचार करते हैं उस पर निर्भर है। मतलब ये बहुत ही ऐसे अलग लगता है सुनने को भी, लेकिन ये सारी चीजें साइंस बेस्ड है, तो सारे पे रिसर्च हुआ है, पेपर पब्लिश हुआ है, इसलिए मैं आज ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि ये क्या कनेक्शन है कि हमारे दिमाग से हम अपने बॉडी की क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं या किस पे असर डाल सकते हैं, कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भी पहले दो तीन चीजें हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। तो पहले क्या किया उन्होंने कि डायबिटीज पेशेंट्स को गेम्स, ये सारी साइंटिफिक स्टडी है तो प्रॉपर मेथड से उन्होंने की है। पहले उनको गेम्स खेलने के लिए दिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, सारे मतलब डायबिटिक लोगों को, कि उनको बोला था कि कॉग्निटिव आपका क्या है टेस्ट करनी है बाद में, इसलिए आपको गेम खेलना है, और हर 15 मिनट बाद आपको वो गेम बदलना है। मतलब कंप्यूटर पे गेम आ रहे थे तो उसके बाजू में घड़ी थी, तो वो घड़ी देख के आपको देखना है कि 15 मिनट होते ही आपको वो गेम चेंज करके दूसरा गेम खेलना शुरू करना है। ये हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे उनको बोला गया था। तो अभी मतलब उनको शुगर के बारे में वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं था एक्सपेरिमेंट करते समय। तो फिर उन्होंने क्या किया कि तीन ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया, और हर वो जो क्लॉक है, जो घड़ी थी, वो एक में रियल टाइम चल रही थी, मतलब जैसे समय बीत रहा था वैसे चल रही थी 15 मिनट। एक घड़ी थी वो डबल टाइम से चल रही थी, मतलब वो दुगनी गति से चल रही थी, तो उतनी फास्ट थी। और एक घड़ी थी वो बिल्कुल आधे समय से चल रही थी। सो मतलब वही, और उनको दिख तो 15 मिनट, मतलब किसी को जब 15 मिनट दिख रहा था वो 30 मिनट हो गए थे, किसी को 15 मिनट के 15 मिनट थे, और किसी को 15 मिनट मतलब उसके आधे 7.5 मिनट में ही उनको 15 मिनट ऐसे दिखाई दे रहे थे। ऐसे क्लॉक को स्पीड किया हुआ था। तो और इस स्टडी के बाद फिर उन सब लोगों की ये सब टाइप 2 डायबिटिक्स से शुगर टेस्ट की। तो अभी सब लोगों को पता रहता है कि डायबिटीज में शुगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे शुगर की वैल्यूज चेंज होती रहती है। आप जाते, इसलिए तो हम लोग फास्टिंग शुगर करते हैं, फिर खाने के बाद की पीपी करते हैं। तो ऐसे तो फिर इसलिए उनकी भी सबको पता है कि ये तो बदलती रहती है, समय के अनुसार खाने के बाद बढ़ती है, ये सब पता है। लेकिन ये जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने देखा कि हम टाइम को कैसे परसीव करते हैं, मतलब एक्चुअली शुगर का कंट्रोल उन्होंने कब खाया है और कितने देर के बाद मेजर किए उस पे नहीं। जिन लोगों को लगा कि अभी ज्यादा समय बीत गया है, मतलब क्योंकि उनका टाइम फास्ट था, उनकी घड़ी फास्ट थी, सो उनको लगा कि ज्यादा समय बीत गया, तो उनकी शुगर उस टाइम जितना बीता है उस पे डिपेंडेंट थी। मतलब उनको लगा कितना, उनके परसीव्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे थी, ना कि असल में कितना टाइम बीता है। सो ये एक बहुत ही अलग चीज है, मतलब जितना अगर डबल करो वैसे ही रखो या आधा करो, पर वो जो उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कितना समय बीता है वो देख के उसके ऊपर उस की शुगर डिपेंडेंट है, ना कि असल में कितना समय बीता है। सो है ना इंटरेस्टिंग बात, मतलब बहुत ही अलग रिसर्च है ये।
फिर अभी ऐसे ही डायबिटिक्स में एक और स्टडी की है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि डायबिटिक का जो मेटाबॉलिज्म है हर एक व्यक्ति का वो अलग अलग रहता है, उनकी शुगर कैसे रहती है। वैसे जैसे मैंने कहा कि ये तो फिजिकल चीज है, शारीरिक चीज है, इसमें साइकोलॉजी का कुछ असर नहीं है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया उन्होंने, लोगों को दो एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया और उनको 2 ड्रिंक्स बेवरेजेस पीने के लिए दिए। मतलब 3 दिन के बाद पहले एक दिन बुलाया, उसके 3 दिन के बाद उनको वापस दूसरा बेवरेज देने के लिए बुलाया, पीने के लिए बुलाया, और उनको बोला कि आप बेवरेज के लेबल वगैरह पढ़िए। और तो जो उन्होंने सब न्यूट्रिशनल लेबल जो पीछे रहते हैं बॉटल पे, वो सब पढ़ के आपको वो पीना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, दोनों टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया था 3 मतलब, तो दोनों में वो ही बेवरेज था, उसमें कुछ फर्क नहीं था अंदर के, लेकिन सिर्फ ऊपर का लेबल बदल दिया था। सो एक में उन्होंने ज्यादा कैलोरी, ज्यादा शुगर दिखाई दी थी वो न्यूट्रिशनल कंटेंट के लेबल में, और दूसरे टाइम जब उनको वापस बुलाया तो उसमें उनको शुगर कम दिखाई दे रही थी, शक्कर कम दिखाई दे रही थी। एक ही बेवरेज था, कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने जब शुगर टेस्ट की तो तब भी ऐसे ही हुआ कि शुगर की वैल्यू, उन लोगों को लगा कि इसमें कितनी शुगर है जो लिखा हुआ था उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ना कि एक्चुअल शुगर है तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही था, दोनों ने, सब लोगों ने पिया तो एक ही चीज थी, 3 दिन के बाद वही चीज थी। लेकिन अगर उनको लगा कि जब पढ़ा उन्होंने कि इसमें ज्यादा शुगर है तो उनकी तब शुगर ज्यादा थी, और जब उन्होंने पढ़ा कि इस लेबल में शुगर कम है तो उनकी शुगर ब्लड में कम दिखाई दे रही थी। सो देखिए कितना असर है हमारे परसेप्शन का हमारी ब्लड शुगर के ऊपर भी। तो ऐसे ही एक और एक इंटरेस्टिंग स्टडी उन्होंने इस बुक में दिखाई है, वो है एलिया क्रम, उन्होंने ये स्टडी की है। उनको पार्टिसिपेंट्स को मिल्क शेक दिए थे, और एक को बोला था कि इस मिल्क शेक में 620 कैलोरीज है, और दूसरे मिल्क शेक में 140 कैलोरीज है, ऐसे लोगों को बताया गया था। एक्चुअली दोनों मिल्क शेक एक ही थे, दोनों में उतने ही कैलोरीज थे। और फिर उसमें उसके बाद उन्होंने क्या चेक किया कि ग्रेलिन करके जो हमारा स्टमक में जो भूख दिखाता है, वो जो हार्मोन होता है पेट में, वो उन्होंने मेजर किया। तो उन्होंने देखा कि जब लोगों को लग रहा था कि उन्होंने 620 कैलोरीज वाला ड्रिंक पिया है, तो उनके पेट में वो जो ग्रेलिन का जो हार्मोन की अमाउंट जो सिक्रीट हुआ था वो कम था, क्योंकि हम सोचते हैं ना इतना कैलोरीज खाया है तो अभी भूख नहीं लगेगी, सो अपने आप उनको कम भूख लग रही थी, तो वो हार्मोन का लेवल एकदम कम था एज कंपेयर टू कि जब उनको लग रहा था कि उनके ड्रिंक में सिर्फ 140, लाइट ड्रिंक है, 140 ही सिर्फ कैलोरीज है, तो तब उनको भूख लग रही थी, तो उनके पेट में से हार्मोन टेस्ट किया तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा था। सो देखिए कि परसेप्शन से हमारे भूख को हार्मोन भी चेंज होता है, कि अगर हमें लगता है कि ये कम है तो हमें जल्दी भूख लगती है, और नहीं है तो ज्यादा है, बहुत फिलिंग है, ऐसे हम सोचते हैं, तो हमें भूख नहीं लगती है कि अभी पेट में कोई जरूरत नहीं है खाने की, ऐसे लगता है। सो इतना हार्मोन मेजर किया तो भी उसमें डिफरेंट लगता है। सो अगर जिस सिर्फ परसेप्शन है हमारा, एक्चुअली तो सब सारी चीजें सेम ही थी। अभी ये हुई डायबिटीज के रिलेटेड स्टोरीज। अब नॉट स्टोरीज, रिसर्च। अभी उसके बाद का जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या घाव भर सकता है जल्दी। हमारे घाव भरने के इसमें एक्शन में हमारा कुछ है क्या, मतलब हम दिमाग में अगर हम अलग सोचे तो कुछ घाव के भरने के ऊपर असर पड़ता है क्या। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे सब लोगों का, क्योंकि सबको लोगों को घाव तो नहीं दे सकते टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो एनर्जी की वो कपिंग मेथड जो रहता है, मैं अभी फोटो दिखाती हूँ, जब वो मसल पेन के लिए, एनर्जी चेंज करने के लिए वो काफी एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं आजकल, वो चाइनीज मेथड है, वो लगाते हैं पीठ पे वगैरह ऐसा, तो उसका ऐसे एक निशान रह जाता है, किसी वुंड की तरह हो जाता है, जो थोड़ी देर में चला जाता है, पर वो दिखता है। तो सारे लोगों को वैसे लगाया चेक करने के लिए, कि एक्चुअली उन्होंने बताया नहीं था कि उसका क्या असर है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो देखना है कि उसका क्या असर है कपिंग का, इसलिए सारे लोगों को, वॉलंटियर्स को, उनको वो सारे
सब लोगों को कपिंग करके ये किया। फिर उन्होंने वही किया जो पहले किया था पहली वाली स्टडी में कि एक रियल टाइम में क्लॉक चल रहा था, एक क्लॉक था जो आधे इस पे चल रहा था और एक था जो डबल समय से चल रहा था। सो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो जो लोगों को ऐसे लग रहा था कि ज्यादा समय बीत गया है लेकिन बीता नहीं था, उनके घाव जल्दी भर गए। सो सबके सेम होने चाहिए ना, थोड़ा बहुत इधर उधर व्यक्ति के ऊपर, पर ये तो टाइम पे निर्भर था, मतलब टाइम परसीव टाइम पे कि उनको क्या लग रहा है, कितना समय हो गया है, उसके ऊपर वो घाव कैसे कितना जल्दी या स्लो भर रहा था। सो जिनको लग रहा था कि अभी भरा नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ है क्योंकि उनकी घड़ी आधे पे चल रही थी, उनके इसको वो वापस नॉर्मल स्किन दिखने को उतना टाइम, डबल टाइम लगा। और जिनको लग रहा था कि ये अभी ज्यादा समय हो गया है, मतलब 15 मिनट हो गए, तो उनको 30 मिनट लग रहा था क्योंकि घड़ी फास्ट थी, तो उनकी जल्दी हो गए घाव, तो उनका वो मार्क निशान जल्दी भर गया। तो देखिए कि कितना अद्भुत ये है कि कितना कंट्रोल है हमारे उसमें, पर हमें पता ही नहीं है कि हमारे विचारों का ऐसा भी असर हो सकता है। उसके बाद का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और इनकी जो हार्वर्ड की लैब है, उन दोनों ने मिलकर ये स्टडी की है। उन्होंने इस पे स्टडी की है कि हमारे मतलब हमारी नींद के बारे में हमारे ख्याल क्या रहते हैं और उस पे क्या क्या चीजें निर्भर रहती है, मतलब नींद पे नहीं, हमारी नींद के बारे में क्या सोच रहे हैं इस पे। उसी तरह से उन्होंने वापस 3 घड़ी लेके, कुछ लोगों के घड़ी फास्ट थी, कुछ स्लो थी और कुछ डबल इस पे चल रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ लोग 8 घंटे सोए थे लेकिन उनको ये बताया गया था कि घड़ी फास्ट थी तो 5 घंटे उनकी नींद हुई है। कुछ लोगों का उल्टा था कि जो लोग एक्चुअली 5 घंटे सोए थे लेकिन उनको घड़ी से लग रहा था कि उनकी पूरी 8 घंटे की नींद हो गई है, और कुछ रेगुलर इसमें थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि रिएक्शन टाइम देखा टेस्ट में, ऑडियो साइकोमोटर विजिलेंस टेस्ट जो रहता है, मतलब हमारे रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, तो वो टेस्ट उन्होंने सब लोगों का बाद में किया। तो भी उन्होंने ये पाया कि जो लोगों को ऐसा लग रहा था 5 ही घंटे सो के भी कि उनके 8 घंटे नींद हो गई है, उन्होंने उस टेस्ट में अच्छा किया। सो मतलब देखिए कि हम अगर सोचते हैं कि हमारी नींद पूरी हो गई है, तो कितनी भी नींद कितनी भी ये हो, हमारे वो फिजिकली हमें वो सब चीजें दिखनी लगती है। तो वो ब्रेन एक्टिविटी में भी उसमें अलर्टनेस और ये भी चेक किया उन्होंने, एक्चुअली EEG करके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कैप वगैरह डाल के सारे लोगों, क्योंकि ये रिसर्च स्टडी है तो फिर सब पूरा करना ही पड़ता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो सारा टेस्ट किया। तो फ्रीक्वेंसी अल्फा वेव्स, जब हम जागे रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो हमारे अल्फा वेव्स में ब्रेन काम करता है। तो उन्होंने वो टेस्ट किया अल्फा वेव्स, तो जब उनको था कि 8 घंटे सो के भी उनको लग रहा था कि 5 ही घंटे सोए, उनको नींद मिली है, तो उनका अलर्टनेस कम था। तो मतलब देखिए कि हम क्या सोचते हैं किसी चीज के बारे में, उसका हमारे शरीर के चीजों पे कितना बड़ा असर है। सो ये कुछ स्टडी इसमें, ये बुक में मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, ये बुक की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसके आगे भी मैं उसके कुछ और वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम ऐसे अक्सर ऐसे पता रहता है, पर इतना जब प्रूफ मिलता है कि इतना असर है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर हम जो ये सारी चीजें करते हैं, हम खुद पे काम करते हैं न्यू होने के लिए, तो ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे हाथ में वो कंट्रोल है। तो आगे भी ऐसे इसमें से स्टडीज करूंगी, तो आपको अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में तो जरूर आई वुड रेकमेंड कि आप ये बुक पढ़िए। तो उसकी लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।